सब लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी जैसा तारीख कह रहे हैं कि कल्ली से कर देते, राहुल जी ने भी कहा कि कल्ली से कर दो, अभी राहुल जी ने कहा अभी से कर दो, कर देते तो ऐसे ही कुछ सज्जन, तब तक एप्लीकेशन हो सकता है पिटीशन टाइप करा घर रखे हो कि रात में ही सीजीआई के घर ठोक देंगे कि इमरजेंसी इंटरवेंशन माय मिलॉर्ड। नहीं, अरे हम दूसरी बात करें, आप समझ नहीं पा रही, रुक जाओ अभी रश्मि जी। तो पता लगता पूरा प्रोसेस रुक गया, इंस्टॉल हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने चुनाव में जाने से कुछ दिन पहले, आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले, एक दिन सो के उठी सरकार, नाश्ता किया, अनाउंस कर दिया कि जाटों को आरक्षण दे दिया। ये भी रखते हैं ऐसे लोग, टाइप कराया, ठोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंकड़ा है, बोले नहीं। कोई अध्ययन कराया, नहीं। बोले कैसे, बोले मन में आया, बोले रद्द। तारिक खान साहब, इसको भी ध्यान में रखना होगा। खैर रश्मि जी, ये सवाल आपको 5 राज्यों में भी पूछा जाएगा, कांग्रेस क्या कह रही छोड़िए, सपा क्या कह रही छोड़िए, लेकिन ये सवाल जनता में पूछा जाएगा आपके कार्यकर्ताओं से। बड़े नेता तो जमीन पे भी उतरते नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर में मिलते हैं, लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा गांव देहात, घर द्वार, वोट मांगने। वो आपसे पूछेंगे कि बहन जी अभी क्यों नहीं किया, उनको आप क्या समझाएंगे, वो हमको समझा दीजिए, बस बात खत्म। देखिए ऐसा है कि 2014 से अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है, मुझे नहीं लगता पिछले कुछ ही वर्षों में या कांग्रेस ने उतना किया हो। जहां तक मैं, ये पूरे आंकड़े भी हैं इस बात के। तो यदि हम उसको चुनाव में लेके इस मुद्दे को जाते हैं, तो ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, जो हमारी महिला मोर्चा जाएगा, कि वो इसकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं उनको तो बताएगा ना। आप अभी कह रहे हैं कि इसको लागू कर दिया जाए, यदि लागू कर दिया जाए ठीक है, मैं मान लेती लागू कर दिया जाए, पर जैसे कि भी बताया है कि यदि मैंने कहा कि कुछ इसके पीछे ऐसा सकारात्मक कारण है कि जिन सकारात्मक कारणों को लेकर अभी हम उसको आरक्षण में डाल देते हैं 2024 के अंदर, और हमें और सीटों को, जैसे अभी हमारे अमिताभ तिवारी जी ने बताया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका विश्लेषण बहुत बढ़िया है कि वो ये कहते हैं कि हमें सीटें बढ़ानी है। तो यदि ऐसा कुछ हुआ तो जनगणना के उसके आधार पर हम उसको करेंगे। ना करने का तो कोई सवाल इसलिए नहीं होता कि आज तक जो कहा है वो करा है। इसलिए जो कमिटमेंट किया है सरकार ने, वो हमेशा 100% के 101% किया है। तो कमिटमेंट पर पूरी जनता को भरोसा है, देश की आधी आबादी को भरोसा है, और यदि कोई विपक्ष भरोसा नहीं कर रहा है तो ये उनकी गलती है। और यदि जो 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की है, उससे भी तो पूछा जाए ना कि वो क्या चाह रही है। उसको पता है कि उन्होंने जो कहा है 2024 हो या 2029 हो, अल्टीमेटली तो ये होना है। जी ठीक, आज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी रुक जाइए त्रिपाठी जी, रुक जाइए। अमिताभ तिवारी, ऐसा मत करिए कि आपने तो कांग्रेस ने तो इतने साल से नहीं किया। एक मिनट रश्मि जी, आगे बात, आगे रश्मि, आगे अमिताभ। अरे रुको भाई त्रिपाठी जी, रुको। अमिताभ तिवारी, ये सब बहस है बहुत समझदार लोगों की, क्या राजनीतिक कार्यकर्ता ही समझदार नहीं देश में, इतने नेता भी नहीं समझ, अल्ल कुछ भी बोल देते हैं। जैसे एक बड़े नेता ने कह दिया 1 नेशन 1 इनकम को लागू करो, संवैधानिक पद पे हैं, बोल दिया, मन में आया 1 नेशन 1 कंट्री 1 इनकम, ललकार दिए हैं, क्या लिट्टी चोखा बोल दिए, क्या बिगाड़ लोगे, बोल दिए, नेता है, उनको बहुत कुछ पता नहीं, बोल देते। लेकिन जनता के पास जब जाएंगे तो वो तो सहज भोली जनता है जिसको वोट देना है, वो भोले मन से ये प्रश्न कहेगी भैया वही काहे नहीं दो, क्या उसको आप ये बताएंगे कि संविधान के क्लॉज क्या कहते हैं, संविधान सभा क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या कहते हैं, सेंसस क्या है, डिलिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है। जिस देश में जनता सरकार को अमिताभ तिवारी माई बाप बोलती हो, उसमें कैसे समझाएंगे इतने सब ज्ञान की बात। इसमें अरे रश्मि जी आपसे नहीं, अमिताभ तिवारी से एक मिनट रुकिए जी। ये तो नैरेटिव का ही गेम है जी। आपको जरूर ये लगा होगा कि ये बिल अगर पेश किया जाए तो इंडिया अलायंस में विरोधाभास जो है वो प्रखर रूप से दिख जाएगा, लेकिन जैसा आपने कहा वो नहीं चला। इतने समझदार ये भी हो गए, ये भी च्यवनप्राश खा रहे हैं, तारिक खान भी।
Correct. ये भी वो भी चवनप्राश नहीं खा रहे भाई, ये नहीं बदले, इन्होंने कांग्रेस को बदल दिया। Correct. इन्होंने अपने घर से चवनप्राश कांग्रेस को भिजवा दिया खड़गे साहब को कि दूध के साथ लो। वो चवनप्राश खा के वो सपा की भाषा बोल ले, लालू जी की भाषा बोल ले, बोले हम तो पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा, लो कर लो बात। भाजपा ये सोच रही थी कि जूता चलेगा, वो गले में हाथ डाल लिए। अब क्या करोगे तिवारी जी? तो वो नैरेटिव नहीं चला। फिर विपक्ष ने एक ओबीसी कार्ड खेल दिया, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ओबीसी वोट है 44% और महिला वोट है लगभग 50%, दोनों की लड़ाई। अब इसको सरलता से समझाना लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, अब कैसे समझाएंगे, ऐसा आप कह रहे हो, ये बहुत ही मतलब पेचीदा है। इसको बीजेपी कहीं ना कहीं ये समझाएगी कि भाई देखो 2010 के बाद हमने ये पहल करी है और 2029 में तो आपको मिल ही जाएगा। अभी तक 13 साल से देखो कुछ नहीं हो रहा था, सॉरी हाँ 13 साल से कुछ नहीं हो रहा था और हमने ये दिया है, और मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। एक तरह से क्रेडिबिलिटी सॉर्ट ऑफ का एक मैसेज पास करेगी। वहीं विपक्ष इसको कहेगा कि देखो इसमें ओबीसी कोटा नहीं है, कोटा विद इन कोटा का इशू कर दिया गया है। नहीं, ये अमिताभ तिवारी एक मिनट मैं यू मेड योर पॉइंट। इसमें एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, फिर राजनीतिक लोग पास जाऊं। कई बार जैसे अमिताभ तिवारी की एक यूएसपी है, ठीक है ना, एक जनता ने आपके बारे में धारणा बना ली, उस धारणा के खिलाफ अगर आप तर्क बेचना चाहोगे तो जनता उसको खारिज कर देती है। जैसे इंदिरा जी के समय में अगर इंदिरा जी की कांग्रेस से कहती कि भाई इंदिरा जी मजबूर हैं तो नहीं माना जाता, क्या? क्योंकि इंदिरा जी के लोग के परसेप्शन था कि इंदिरा जी मतलब ऑल माइटी। अमिताभ तिवारी समझ रहे ना आप? मोदी का को लेके बीजेपी ने भी यही परसेप्शन बनाया और देश में भी यही है कि मोदी मतलब मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, क्या? कवन सुकाट कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। तब ये समझा पाना लिमिटेशन में डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन में सेंसस और सेंसस में सुपर सेंसस, ये एटा इटापा फरकवाद में नहीं चलेगा। वो कहेंगे भैया मोदी के लिए कौन सेंसस, कलम घुमाए से सब हुई गो। तिवारी जी जी, तो बड़े नेता के साथ ये दिक्कत आती है, जान लीजिए जी। तो आपने विपक्ष को यहाँ बैठे बिठाए नैरेटिव बता दिया कि किस नैरेटिव पे चलना है। यही वो नैरेटिव है कि मोदी जी जो पाकिस्तान में बालाकोट में घर में घुस के मारते हैं, वो एक सिंपल सा वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे? तो आपने नैरेटिव बता दिया है। त्रिपाठी जी और एसपी के प्रवक्ता को इस नैरेटिव को उठा लेना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि नैरेटिव ठीक है, इसको बूथ लेवल तक पहुंचाना, क्या वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आज विपक्ष के पास है या वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी के पास है? किसकी बात जनता तक पहले पहुंचती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात को कौन मानता है? देखिए, महिला मतदाताओं ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग वोट दिया है। 48% लोगों ने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बीजेपी को वोट दिया यूपी में, वहीं 44% लोगों ने सस्ते सिलेंडर और अदर बेनिफिट्स के लिए कांग्रेस को वोट दिया है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वोट पड़ता है और जाति धर्म से ऊपर उठ के माना जाता है कि पड़ता है। जी, ठीक बात। त्रिपाठी जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और कहूं, परसेप्शनल बैटल बड़े लोगों के साथ कितनी मुश्किल पैदा करता है। तिवारी जी ये आपके काम में आएगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को लेकर परसेप्शन था कि इंदिरा मतलब कुछ भी कर सकती हैं इंदिरा जी। देव भारत का आम आदमी उनको दुर्गा ही मानता था, क्या कि उनसे कुछ भी असंभव नहीं। जब खालिस वो टेररिज्म पंजाब में आया त्रिपाठी जी, तो मिसेस गांधी अपनी छवि की बंधक हो गई, क्या वो ये नहीं कह सकती थी कि देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग बुलाइए, क्या उनका करिश्मा ही भरभरा के गिर पड़ता। अमिताभ तिवारी, क्या उनको डू और डाई की स्थिति में थी वो, उनको बताया गया था कि आपके प्राण का संकट हो सकता है, लेकिन मिसेस गांधी ने कहा आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस थोड़ी ना है, मैं इंदिरा गांधी हूं, मेरा नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है भाई। अगर मैं इसका क्रेडिट लूंगी कि 71 में मैंने पाकिस्तान तोड़ दिया, तो आज गांव का आदमी नहीं पूछेगा फिर पंजाब में इतना बवाल क्यों है। ये एक बड़ा मसला होता है ना। फिर आपको निर्णय लेना पड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार का, बाद में उसका इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर त्रिपाठी जी, जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं, आप बात अच्छी भी पकड़ लाओ भाग्य से, फिर भी आपके पास वो व्यवस्था ही नहीं जो बूथ बूथ जाके लोगों को समझा पाए।
अमिताभ जी, ये परसेप्शन भी पस्त होने वाला है, पस्त हुआ है। अभी हिमाचल में भी ऐसी बात थी, कर्नाटक में भी ऐसी बात थी। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर संगठन कहीं कमजोर हुआ था, इसका कांग्रेस ने बड़ा दुर्भाग्य झेला, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश में हर जगह हमारे कार्यकर्ता और हर जगह हमारा संगठन है। दूसरी बात, जो नैरेटिव की बात अमिताभ जी कह रहे थे कि विपक्ष को बैठे बिठाए दे दिया, आज हकीकत में मोदी जी के बारे में जो नैरेटिव था कि वो महामानव हैं, वो ध्वस्त हो गया है। आज पूरे देश में जनता उनको ये जान रही है कि ये अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक अखबार में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक खबर छापी, उसके बाद फिर सरकार ने ही, सेना ने ही उसे कंडम कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज जो केंद्र की सरकार है, उससे जनता पूछ रही। महंगाई पर बहुत बोलते थे मोदी जी, कहते थे मनमोहन सिंह महंगाई को मां भी बोलते थे, मोदी जी महंगाई का क्या, बेरोजगारी का क्या हाल है। आज आम आदमी की जीवन जीने की जो स्थिति है, शिक्षा का क्या हाल है। आप उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया चल रहा है इस समय, आप बिस्तरों की हालत, आप कहेंगे बहुत मेडिकल कॉलेज खोल दिए, आपने प्रोफेसर कितने भर्ती किए आज तक, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कौन रहा है? कोई आंकड़े ही नहीं। ठीक, कोई आंकड़े नहीं। ठीक, अभी रुक जाओ, समय कम है अब। ठीक भैया तारिक खान, आपके पास वो मैकेनिज्म है जो चुनाव लड़ने में काम आता है। चुनाव केवल व्यक्तियों का खेल नहीं ना, एक प्रबंधन की कला है और उसमें बहुत सारे एक पूरा तंत्र लगता है। तारिक खान, विपक्ष के साथ ये लैकिंग दिखती है। देखिए, तंत्र था जी, बीजेपी नई चुनाव लड़ती है, हाँ। साथ आरएसएस भी रहती है, इस बात को याद रखिए। और तंत्र हमारे पास है, इस बात का सबूत समाजवादी पार्टी के गठन से लोग देखते रहे हैं। उस तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, गली गली तक ये बात पहुंचाई कि मुसलमान औरतों को अधिकार देने के लिए तो ताकत है, ट्रिपल तलाक बिल सेकेंडों में पास करा दिया, लेकिन जो आम महिला थी पूरे भारत की, जिसकी आबादी 50% है, उसके लिए भैया नीबर बन गए थोड़ा सा कि अभी ताकत नहीं है, कुछ दिन रुक जाओ, ये वाला चुनाव जिता दो। तब मसला कुल मिला के यही, अपनी बार क्यों, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री जी फंस गया है जी, कि फंस गया, इसलिए मैनिफेस्टो में जो चीज नहीं थी उसको भी ले आए। जनरली बीजेपी का ट्रैक मैनिफेस्टो पे में होने के बावजूद भी ये बात कहता हूं कि वो मैनिफेस्टो है, मगर किन्हीं परिस्थितियों ने प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब को मजबूर किया कि जो बात ठीक है। तारिक खान, आपकी आवाज में कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, रुकना होगा दोस्त। रश्मि रावत जी, फिर वही सवाल, अब सब कुछ इस बात पर टिकेगा कि 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। अगर यहाँ जो पहले समझा ले जाएगा, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि 24 में किसका सिक्का चलेगा, क्योंकि अब सारा कुछ परसेप्शन पर निर्भर है कि जनता को क्या समझ में आता है, शकुंतला को क्या समझ में आता है और रजिया को क्या समझ में आता है आरक्षण पर। रजिया को तो समझ में आ गया होगा कि आरक्षण का विरोध करने वाले उन्हीं के अपने ही लोग हैं, मगर जो जनता के बारे में बात करें, जैसे अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का एक समूह है, बहुत बड़ा, वो बूथ स्तर से लेकर बूथ स्तर पे काम करता है और उसको पता है कि कैसे इस तरह से इसको अपनी बात को हम समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और विद फैक्ट्स। ऐसा नहीं है, हमारे पास फैक्ट्स होंगे और हम उसको कर भी रहे हैं। मैंने क्या कहा, हम पहले से होमवर्क कर रहे हैं, हम पहले से होमवर्क कर चुके हैं इसको लेकर। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो इसलिए आप उसको ज्यादा मत करिए, क्योंकि हमें पता है कि 5 राज्यों में गवर्नमेंट में आधी आबादी वो तो वोट देगी ही 100%। मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा यूपी के अंदर हर चुनाव में वोट परसेंट महिला का बढ़ा है, और वो क्या कहती है, वो यही कहती है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक ना हुए हैं, ना योगी जैसे मुख्यमंत्री हुए हैं। उसकी वजह क्या है, महिला को क्या चाहिए, मुख्य रूप से आत्मसम्मान, निर्भरता, और उसको एक सम्मान के रूप में उसका सशक्तिकरण होना चाहिए, यही तो चाहिए। मोदी जी यही तो कर रहे हैं। 2014 से उन्हें किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, मगर केवल मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, तो आप देखिए कि आज लिंगानुपात के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ी कि नहीं, संख्या बढ़ी कि नहीं।
नहीं बने। ठीक है, ठीक। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जी, बिल्कुल, इसको ठीक। मत, ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये ठीक है, नेगेटिव नैरेटिव जी, बिल्कुल नहीं है, ये ठीक, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है।